महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण और उनके यदुवंश का अंत बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ये घटनाएं महाभारत के बाद के अध्यायों और भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित हैं। आइए इसे एक कथा रूप में समझते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई और धर्म की स्थापना के लिए एक नया युग प्रारंभ हुआ। लेकिन इस युद्ध ने सबको गहरे घाव दिए, विशेषकर श्री कृष्ण को। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे, उनके मन में भारी व्यथा थी। युद्ध में उनकी रणनीति से धर्म की रक्षा तो हुई, लेकिन उनके ही वंशज, उनके पुत्र, भाई, संबंधी सभी कहीं ना कहीं इस युद्ध से आहत थे। उन्होंने महसूस किया कि यदुवंश में अहंकार और शक्ति का मद घर कर चुका है। गांधारी, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थीं, श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हुईं और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे यदुवंश शिरोमणि, जैसे मेरे पुत्रों का सर्वनाश हुआ, वैसे ही एक दिन तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदुवंश अब धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर है। भागवत के अनुसार एक दिन प्रभास क्षेत्र गुजरात में यदुवंशियों के बीच एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। वहां मद्यपान हुआ और छोटे छोटे विवाद बढ़ते बढ़ते घातक हो गए। एक दूसरे पर शस्त्र उठे और यदुवंशियों ने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मूसल, लोहे की कील से यह विनाश हुआ, जिसे ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप समुद्र किनारे उग आई घास से बनाया गया था। जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा, तो वे अत्यंत शांत भाव से जंगल की ओर चल पड़े। एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे थे कि एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा और वहीं उन्होंने अपना मानव रूप छोड़ दिया। श्री कृष्ण का यह प्रस्थान कलयुग के प्रारंभ का संकेत था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने यह सब देखकर योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। कहते हैं कि वे शेषनाग के रूप में समुद्र में समा गए। यदुवंश का अंत होते ही कुछ ही समय में द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। केवल कुछ संत और बची खुची प्रजा वहां से निकल पाई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ या मथुरा का राजा बनाया। वही यदुवंश का अंतिम उत्तराधिकारी माना जाता है। श्री कृष्ण का जीवन एक विराट लीला थी। धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। लेकिन अंतिम समय में यह भी समझने को मिला कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह ईश्वर का अवतार ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने न केवल धर्म स्थापित किया, बल्कि अपने वंश के विनाश को भी सहर्ष स्वीकार किया। यही उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम बनाता है। धन्यवाद।